आखिर सिकंदर महान डियोजेनिस से क्यों मिलना चाहता था? डियोजेनिस और सिकंदर के बीच में क्या बातें होती हैं? किन बातों से प्रभावित होता है सिकंदर? सिकंदर महान जो कि पूरी दुनिया को जीतना चाहता था, अपनी मुट्ठी में करना चाहता था, पूरी दुनिया को जीतने के लिए निकल पड़ा था। उसकी इच्छा हुई जो कि वहाँ के दार्शनिक डियोजेनिस, जिन्हें कहा जाता है कि वो अपने आप को कुत्ता मानते थे, दार्शनिक थे, बहुत ही आध्यात्मिक थे, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से रहते थे। सिकंदर उनके पास गया। डियोजेनिस ने सिकंदर से पूछा कि तुम क्या चाहते हो? आखिर तुम जा कहाँ रहे? तुम्हारा लक्ष्य क्या है? मैं 1 महीने से देख रहा हूं कि तुम्हारी सेना इधर से उधर जा रही है। आखिर इसका मतलब क्या है? सिकंदर ने उत्तर दिया, मैं पूरी दुनिया जीतना चाहता हूं। डियोजेनिस से कहा कि उसके बाद क्या करोगे? सिकंदर ने कहा, मैं उसके बाद विश्राम करूंगा, शांतिपूर्ण तरीके से रहूंगा। डियोजेनिस ने बहुत जोर से हंसा। सुबह का वक्त था और उन पहाड़ियों में उसके हंसी की गूंज जैसे खनखना सी रही थी। अभी तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि सिकंदर महान के सामने कोई भी उससे कोई सवाल कर सके या कोई इस तरह का उत्तर दे सके। फिर भी सिकंदर बहुत ही विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया। डियोजेनिस ने अपने कुत्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या तुमने सुना? क्या तुमने समझा? और सिकंदर को विश्वास ही नहीं हो सका जब कुत्ते ने अपना सिर नीचे झुकाते हुए प्रदर्शित किया, हाँ मैं समझ गया। सिकंदर ने पूछा, मुझे आश्चर्य हो रहा है, क्या उसके सिर नीचे करने का, झुकाने का अर्थ ये है कि वो समझ गया है? डियोजेनिस ने कहा, वो पूरे अस्तित्व को समझता है। यदि तुम वास्तव में विश्राम ही करना चाहते हो तो तुम्हें पूरी दुनिया जीतने की क्या जरूरत है? तुम्हें कौन रोक रहा है? दुनिया को जीतने में व्यर्थ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। तुम बात कर रहे हो कि शांतिपूर्ण, ध्यानपूर्ण और मौन होकर के तुम सुबह की धूप और ठंडी हवा में विश्राम करना है तुम्हें, और तुम करना चाहते हो, तो इसके लिए तुम्हें किसी को या पूरी दुनिया को जीतने की जरूरत नहीं है। तो फिर शांति तुम्हें कहाँ मिलेगी? उसमें बहुत देर हो जाएगी, बहुत कठिनाई होगी। हम जैसे गरीब लोगों के बारे में ख्याल करो, जिन्होंने एक भी चीज या कुछ भी नहीं जीता है, और न जिनके पास एक चीज भी है, लेकिन मैं पहले से ही विश्राम पूर्ण होकर के परम शांति में रहता हूँ। मैं इस क्षण का भरपूर आनंद ले रहा हूँ, और हम लोगों के पास यहाँ काफ़ी जगह है, ये पहाड़ी है, नदी है, वहाँ दूर तक एक फैला हुआ जो पूरा तट खाली है। 2 क्षण रुक करके उसने कहा, तुम्हें कोई भी स्थान चुन सकते हो, यहाँ का जो भी तुम्हें अच्छा लगे तुम इसे ले सकते हो। यहाँ कुछ भी चीज़ कब्जा करने लायक जैसा कुछ भी नहीं है। कब्जा करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जहाँ मैं लेटा हूँ, यदि तुम यहाँ ये जगह चाहते हो तो मैं थोड़ी दूर खिसक सकता हूँ, थोड़ा सा खिसक जाऊँगा, और तुम्हें ये जगह तुम अपनी ले सकते हो, यहाँ तुम विश्राम कर सकते हो। यदि तुम ये स्थान चाहते हो, यहाँ जहाँ मेरा कुत्ता लेटा हुआ है, तो वो भी आगे खिसक कर लेट सकता है। वो बहुत समझदार है, कोई साधारण कुत्ता नहीं है। वो ऐसा कुत्ता है जो शांति का अनुभव करने के लिए ही यहाँ आया है। उसके साथ ही हमारी मित्रता, प्रेम और भाईचारेपन का एक अटूट बंधन है। मैं भीड़ के बीच रहना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो उनमें से एक चीज भी नहीं समझते हैं। मैं अपने कुत्ते को पसंद करता हूँ क्योंकि वो इतना समझदार है। और कुत्ता वास्तव में आगे बढ़ कर के बैठ गया और आगे पीछे अपनी पूंछ हिलाने लगा, मानो जैसे वो सिकंदर का स्वागत करता हुआ कह रहा था, तुम ये जगह ले सकते हो, ये तुम्हारे लिए मैंने खाली कर दी है। सिकंदर कभी भी ऐसे कठिन स्थिति में नहीं पड़ा था।
वहाँ वो कैसे अपने आप को उस समय, उसकी भावनाएं या उसके अंदर क्या चीजें चल रही थी, क्योंकि डायोजन का तर्क पूरी तरह से स्पष्ट था। यदि तुम शांति और विश्राम चाहते हो, व्यग्रता से छुटकारा पाना चाहते हो, तो तुम्हें अभी से ही शुरू करनी है। संसार को जीतना, इसके लिए कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई भी शर्त नहीं है। तो ना तुम अपना अनावश्यक अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। सिकंदर 32 साल की उम्र में सबसे बड़े साम्राज्य की स्थापना करने वाला एक नौजवान था। महज 12 साल की उम्र में उसने एक जंगली और बिगड़ैल घोड़े को अपने काबू में कर लिया था। उसने बहुत सारे ऐसे काम अपने बचपन से ही करना शुरू कर दिया था। मैसिडोनिया में रहने वाले सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। मैसिडोनियन उत्तरी यूनान से बाल्कान तक फैला हुआ था। उसके पिता उनके ही एक सुरक्षा गार्ड ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद एक नए राजा के बनने का संघर्ष शुरू हुआ। इस संघर्ष में उन्होंने अपने सभी विरोधियों का सफाया कर दिया और 20 साल की उम्र में राजा बन गया। इसके बाद सिकंदर ने 12 वर्ष तक शासन किया। उसने अपने सैनिकों के साथ 12,000 मील का विजय यात्रा किया। उस समय फारस साम्राज्य के राजा डेरेसियस तृतीय को हराया और मध्य एशिया तक यूनानी संस्कृति का प्रहार किया। अपनी बुलंदी के दौर में सिकंदर का साम्राज्य पश्चिम में यूनान से लेकर के पूर्व में आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और मिस्र तक फैला हुआ था। सिकंदर को इतिहास में सबसे प्रभावशाली और कुशल नेताओं, सैन्य कमांडो में से एक माना जाता है। तो सिकंदर से पहले, जो कि मेडिसोना केवल एक भौगोलिक क्षेत्र का नाम था, एक जगह थी, लेकिन ये क्षेत्र मजबूती से जुड़ा हुआ एक साम्राज्य में नहीं था। लिखा था कि सिकंदर के पिता, जो कि फिलिप द्वितीय ने इस क्षेत्र को एक संयुक्त राज्य की शक्ल दे दी थी। तो सिकंदर की माँ, जो कि ओलंपियस, उनके पिता फिलिस द्वितीय की तीसरी या चौथी पत्नी थी, और इसलिए वो महत्वपूर्ण थी क्योंकि उन्होंने परिवार में पहले लड़के को जन्म दिया था। यानी कि सिकंदर के रूप में उन्होंने एक राजा को उत्तराधिकारी दिया था। ब्रिटेन की रीडिंग यूनिवर्सिटी में एक क्लासिक की लेक्चरर मायरसर का कहना है कि सिकंदर को उस समय की सबसे अच्छी शिक्षा दी गई थी जब वो 13 वर्ष के थे। उनके शिक्षकों में अरस्तु जैसे महान दार्शनिक शामिल थे। सिकंदर ने अरस्तु से यूनानी संस्कृति पर आधारित शिक्षा प्राप्त की। इसके लिए उसने दर्शन शास्त्र पढ़ा और सभी शिक्षित यूनानियों की तरह ही उसने भी सारी डिग्रियां ली। कविताएं लिखने वाले प्राचीन यूनानी कवि होमर पर, जो कि महारत हासिल थी, होमर की कविता इंडियल सिकंदर के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। युद्ध के दौरान वो इस कविता के कुछ हिस्सों को अपने तकिए के नीचे रख करके सोता था। इसीलिए एक महाकाव्य है जिसमें कि ट्राय शाह और यूनानियों के युद्ध के बीच के अंतिम वर्ष की कहानी बताते हैं, और सिकंदर और इस कहानी के नायक एक्लेस के बीच एक मजबूत मानसिक और संबंध बनाया गया। इसके अलावा एक यूनान के दिव्य चरित्र हर्म्यूलियस से भी बहुत प्रभावित थे और युद्ध के दौरान ये याद पत्र उनके दिमाग में था और वो उसे पास में रखते थे। तो सिकंदर का जीवन भर अरस्तु के शिष्य होने का एक प्रभाव रहा। रिचलेस मायर्स कहते हैं कि आप शायद ये सोचें कि अरस्तु के पास एक ऐसा बड़ा मौका था कि यूनानी अभिजीत वर्ग के एक अखंड लड़के को एक बेमिसाल शासक में बदल सकते थे। पूरी तरह से वो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह सिकंदर यूनानी राज्यों के साथ व्यवहार करते थे, उससे अरस्तु की भी दी हुई शिक्षाओं का जो प्रभाव पड़ा था, एक घटना इस शिक्षा को जाहिर करती है।